न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। नए संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी याचिका को एससी ने किया खारिज, कह डाली ये बड़ी बात। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन इसके विरुद्ध कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दल राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर निरंतर मुखर हो गए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया जाने वाला है। साथ ही कहा है कि ऐसी याचिका दाखिल करने पर हम जुर्माना भी लगाने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JK माहेश्वरी की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई शुरू तो की, लेकिन कुछ ही देर में खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बोला है कि हम आप पर ऐसी याचिका दाखिल करने को लेकर जुर्माना भी लगाने वाले हैं। याचिकाकर्ता जयासुद्दीन ने बोला है कि सुन तो लीजिए कि राष्ट्रपति ही देश का सुप्रीम है, लेकिन वह अपनी दलीलों से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिर कोर्ट ने उनकी दलील नहीं सुनी और याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम नीतिगत मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे, आप इस तरह की बेतुकी याचिका नहीं दाखिल करें। जस्टिस नरसिम्हा ने यह भी बोला है कि हम जानते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है, यह एक नीतिगत मामला है। मैं सहमत हूँ। कोर्ट ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि गनीमत है कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, हम याचिका खारिज कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई नागपुर सुपर एक्सप्रेसवे फेज 2 का 26 मई को उद्घाटन करेंगे सीएम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को तीर्थ शहर शिरडी के पास मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने यहां गुरुवार को यह जानकारी दी। अहमदनगर में शिरडी से नासिक में इगतपुरी तक दूसरा चरण 80 किलोमीटर लंबा है और 701 किलोमीटर लंबे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का हिस्सा है, जो राज्य की राजधानी और दूसरी राजधानी को जोड़ता है। शिरडी से नासिक जाने में इस समय लगभग 16 घंटे लगते हैं। इस एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने पर मात्र 8 घंटे लगेंगे। एक्सप्रेसवे के पहले चरण यानी नागपुर से शिरडी तक लगभग 520 किलोमीटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। अब फोकस तीसरे चरण के अंतिम 101 किलोमीटर लंबे लैप इगतपुरी मुंबई पर किया जाएगा, जिसके साल के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। इस परियोजना का काम महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के जिम्मे है। यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है, जिसे लगभग 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह राज्य के 10 जिलों से गुजरेगा। अन्य 14 जिलों में बेहतर संपर्क मार्ग बनाए जा रहे हैं। इससे राज्य के विदर्भ यानी मराठवाड़ा और खानदेश क्षेत्र के 24 जिलों में विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह एक्सप्रेसवे अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं, लोनार झील, शिरी और वेरुल से भी जुड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण में पीने के पानी, शौचालय, फूड कोर्ट, ATM, पेट्रोल स्टेशन जैसी सुविधाएं की कमी पूरी की गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल जा सकेंगे विदेश, सुब्रमण्यम स्वामी ने उन्हें नया पासपोर्ट जारी करने का किया था विरोध। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए NOC की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने उन्हें 3 साल के लिए NOC दे दी है। राज्यसभा सांसद
और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नया पासपोर्ट जारी करने का विरोध किया था। वहीं इससे पहले दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को नए पासपोर्ट के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गांधी ने नया पासपोर्ट जारी करने पर एनओसी की मांग की थी। इसके खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में गांधी को नया पासपोर्ट जारी न करने के लिए अपील दायर की थी और इससे हेराल्ड मामले में जांच पर असर पड़ने की दलील दी थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील दर्ज की और कहा था कि वह आज 1 बजे तक उचित आदेश पारित करेगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दाखिल कर दी। ये दलीलें पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में जवाब दाखिल करते हुए राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया और कहा कि आवेदक यानी राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। अपने जवाब में कहा कि 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन में कोई मेरिट नहीं है। स्वामी ने अपने जवाब में कहा कि अदालत न्याय और कानून के व्यापक दायरे में आवेदक की मुकदमेबाजी पर निर्णय लेने में अन्य सभी जुड़े मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के विवेक का इस्तेमाल कर सकती है। स्वामी ने कहा कि आवेदक को पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 साल से ज्यादा की न दी जाए और वार्षिक रूप से या इस न्यायालय द्वारा जैसा उचित समझा जाए समीक्षा की जा सकती है। स्वामी ने कहा सरकार द्वारा लगाए गए वाजिब प्रतिबंधों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा, सर्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह पूर्ण अधिकार नहीं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।